RC न्यूज़ 44। अभी इस वक्त हम सतना जिला, मध्य प्रदेश के सतना जिला में और माँ शारदा देवी माता के मंदिर के पास में जो यहाँ आला का अखाड़ा है उसी मंदिर में बैठे हैं। हमारे साथ महाराज जी हैं। आपका नाम आप ये ले लीजिए। मेरा नाम रामेश्वर गौतम है। आला जी, आप इस मंदिर में कब से कार्यरत हैं? इस मंदिर में हम 20 वर्ष से रह रहे हैं। अच्छा। वैसे हमारा आना जाना 50 वर्ष से हो रहा है। ये आला जी का ये पूरा प्रांगण तख्तश्री है। आला जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। अच्छा। ये आला जी द्वापर के पांडव हैं। अर्जुन को घमंड हो गया था कि मुझसे बढ़कर कोई वीर पुरुष नहीं है। हाँ। मैंने कौरवों का विनाश किया, उनसे राज प्राप्त किया। हाँ। भगवान कृष्ण कहा तुमको घमंड हो गया है, लाओ कलयुग में तुम्हारा फिर से अवतार होगा। जैसे कौरवों का विनाश हुआ उसी प्रकार तुम्हारा भी विनाश होगा, लेकिन नाम तुम्हारा विख्यात होगा। आला जी कलयुग आया, कलयुग में आला जी अवतरित हुए। आला जी 5 भाई, आला, उदल, मलखान, ब्रह्मा और लाखन। अच्छा। ये जात के क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों में बलापुर की जात है। माँ शारदा इनकी कुल देवी है। आला जी ने ऐसी हट करके अटूट तपस्या किया कि अपना गला माँ के चरणों में रख दिया। माँ ने उनको अमृत का वरदान दे दिया। माता के आशीर्वाद से 52 लड़ाइयों में विजय प्राप्त किया। अच्छा। अंत में लास्ट 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। उस युद्ध में आला जी की शरीर आई वीर गति को प्राप्त हो गई। आला जी पृथ्वीराज को मारने लगे। खड़े हो गए। माँ शारदा रोक दिया। तुम्हारे हाथों से पृथ्वीराज की मृत्यु नहीं है, चलो तुम तपस्या करो। आला जी यहाँ आकर के बगल में जोत जल रही है, शिव मंदिर है। वहीं पर जोत जला करके 12 वर्ष तपस्या किया। माता रानी पूर्ण रूप से उनको दर्शन दिया और कहा बेटा माँ को क्या चाहते हो? आला जी ने कहा माँ अमर तो कर दिया है, लेकिन मैं आपकी हमेशा के लिए चरणों की पहली पूजा चाहता हूँ। माँ ने एम वस्तु कह दिया। आज भी कुछ न कुछ माता मंदिर है उसमें गेट कपाट बंद हो जाते, रात में सुबह उसमें दीपक जला हुआ मिलता है, फूल चढ़े हुए मिलते हैं। तो वही अच्छा, वही गेट बंद हो जाता है। सब चले जाते हैं, लेकिन जब उनका समय होता है पूजा के लिए तो आला जी वहाँ विधिवत पूजा करते हैं। लेकिन आज भी कुछ न कुछ जब फूल जल चढ़ा हुआ मिलता है वो अंतरिक्ष है, आज तक न कोई देख पाया है न पकड़ पाया है। ये सत्य है, क्योंकि उसमें मीडिया वाले भी बड़ा प्रयास किए, सारी रात बैठे रहे। जब उनको समय हुआ तो हवा का झोंका चला, हवा के झोंके के सामने फूल जो चढ़ गया। शक्ति भक्ति उसी प्रकार की है जैसे बजरंगी। क्यों? ये धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार हैं। तो देखिए कौरवों के विनाश का कारण वही था, द्रौपदी का अपमान, भाइयों का हिस्सा न देना। वही द्रौपदी कल युग में पृथ्वीराज की लड़की बनकर आई। बेला बेला के स्वयंवर में इस वीर गति को प्राप्त हो गए। पृथ्वीराज चौहान भी अंग्रेजों का दुर्योधन माना जाता है। अच्छा, आला उदल के बाद उनके वंशज का क्या हुआ? जैसे उनका पुत्र था इंदल, इंदल की शादी ज्वाला सिंह की बेटी थी उससे हुई थी। हाँ, इंदल भी अमर है। इंदल भी अमर थे। इंदल भी अमर है। 2 ही अमर है, आला जी अमर हैं और इंदल भी अमर है। बाकी सब वीर गति। अच्छा, इंदल की शादी के बाद उनके वंशज हुए पुत्र थे। और ये तो नहीं बता सकते। अच्छा, जो अभी हम इस मंदिर में बैठे हैं, जो मंदिर इस मंदिर की क्या खासियत है? आला का अखाड़ा, तालाब, यहाँ पे हम नहाते थे। हाँ, तो आला जी का एक पीछे तालाब है। वहाँ पे स्नान करते हैं, वहीं का फूल जल लेकर के माँ की पूजा करते हैं। और उनका ये उत्तर साइड में अखाड़ा है जो उनकी व्यायामता है। तपस्थली हनुमान जी भी आते हैं, हमने सुना। बगल में गुफा है, वहाँ पर जोत जल रही है। वहीं पर आला जी ने जोत जला करके 12 वर्ष तपस्या किया था। तभी से जल रही? तभी से आज भी जल रही अमर जोत। अच्छा, अमर जोत जानी जाती है। जो मंदिर में तलवार रखी वो क्या आला जी ये की? 50 वर्ष से हम उसी तलवार को देखते हैं। मानता है कि आला जी की वही तलवार है। और खड़ाऊं भी है। खड़ाऊं भी है, क्योंकि आज 1000 वर्षों की बातें होती हैं, लेकिन जब से हम 50 वर्ष से देखा उसी तलवार और अच्छा, 50 वर्ष पहले आपके पिताजी रहे होंगे यहाँ पर कार्यरत? हमारे पिताजी नहीं थे। हम यहीं के पास ही के हैं। अच्छा। हम यहाँ घूमने आया करते थे। हाँ, ऐसा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं कि RC न्यूज़ 44। अभी इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सतना जिला की
माँ शारदा मंदिर जो मैहर माता के मंदिर से फेमस है, उससे 2 किलोमीटर दूर आला के अखाड़ा मंदिर में है। हमारे साथ पूज्य महाराज जी हैं। आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? यहाँ बचपन से जुड़ाव है हमारा आना जाना, और जब कभी बीच बीच में सेवा कार्य भी मिला तो करते रहते हैं। पहले आपके पिताजी रहे होंगे यहाँ पर कार्यरत? नहीं, ये अनुवांशिक नहीं है। अच्छा। यहाँ मतलब साधु सन्यासी पुजारियों की पीढ़ियाँ चलती हैं। कई पीढ़ियाँ संतों की यहाँ जा चुकी। हाँ। ये अखंड ज्योति आल्हा जी के समय से उन्हीं की स्मृति में जलाई जाती है। अच्छा, आला जी पहली बार यहीं पर जला गए थे? हाँ, यहाँ दिखाइए गुफा में जो ज्योति जल रही, वो आला जी ने पहली बार जलाया था, तभी से जल रही। बस इसमें घी डालना पड़ता है, बस घी तेल बत्ती डालना पड़ता है, तभी से ज्योति यहीं पर है। सुरक्षित है, सुरक्षित है। पहले ये गुफा थी, फिर इसका मंदिर का भवन का निर्माण कराया गया हुआ। भवन का निर्माण और समय के साथ साथ इसका विकास हो रहा है। अच्छा। लगातार जो मैहर माता जी हैं उसमें आला जी आती सुबह? मैहर माता के सबसे पहली बात कि आल्हा जी शारदा माता के सबसे बड़े भक्त हैं। हाँ। चारों युगों में उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। शारदा सरस्वती हैं साक्षात। सरस्वती के सबसे बड़े उपासक आल्हा जी हुए, चाहे वो सतयुग त्रेता द्वापर में और इतना बड़ा भक्त नहीं हुआ। कलयुग में आल्हा जी हुई। मैहर माई ने अमर कर दिया। कलयुग में सिर्फ आल्हा जी ही अमर है, उनके अलावा कोई अमर नहीं हुआ। उनके पुत्र इंदल? ये बताते हैं कहानी, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जो आल्हा जी का प्रमाणिक ग्रंथ है वो है जगनिक का लिखा हुआ आलखंड। हाँ। उसमें सर्च करेंगे तो जगनिक के लिखे हुए आलखंड में उनका ये पूरा इतिहास मिलता है। अच्छा, उसके वंशज के बारे में? हाँ, सब कुछ। और बाकी इतिहासकारों ने आज की शिक्षा पद्धति में जो है आल्हा जी को उतना स्थान नहीं दिया गया। अच्छा। जैसा होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में उनका हाँ अभाव बहुत ज़्यादा, जबकि वो अपने ज़माने के सबसे बड़े चौहान को भी उन्होंने पराजित किया था यहाँ पर, और कई मामलों में, कई मोर्चों में पृथ्वीराज चौहान बामनगढ़ में उन्होंने विजय, बामनगढ़ में जीता था उन्होंने बाहुबल से, तो मंडली की उपाधि पाया था उन्होंने। शारदा माता ने उनको अमर किया, उनको शारदा माई को उन्होंने सिर काट के चढ़ा दिया था। हाँ। और अपने पुत्र को भी बलि दी थी उन्होंने, जब ज्वाला सिंह मछला हो गया था तब। हाँ। माता जी ने मांगी थी बलि इंदल की। ठीक है। हाँ। और ये जो इस मंदिर में आला जी की तलवार रखी है वो उन्हीं की तलवार है। हाँ। और खड़ाऊँ भी 18 इंच की लगभग होगी, और तलवार भी 20-25 किलो की होगी। बराबर ऐसी उनकी पर्सनालिटी भी थी। हाँ। उस जमाने में लोग ऐसे होते थे, आज के ज़माने में भी हो सकते हैं, और उसके लिए आज के ज़माने में तो मुश्किल है मिलना। मुश्किल नहीं है, उनके जैसा शरीर, और वैसे हाँ। जब उनका जन्म हुआ था सुना है ढाई यहाँ तो ज़मीन धंस गई थी। अब ये तो अब सुनी सुनाई की वदंती, इसको हम प्रमाणिक एकदम नहीं मानते। हाँ। और हो भी सकता है, क्योंकि समय की बात है, और आज के हिसाब से आज ये विज्ञान का युग है। हाँ। विज्ञान जो है तो वो धर्म की आंखें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।